जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 54। स्वभाव और जीवन में परिवर्तन। 5 वर्ष तक वृंदावन धाम में वास करते हुए मीरा व्रज में नित्य दिव्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तक ललिता उन्हें लेने आती, कुछ समय पश्चात वहाँ के आवाहन पर वे स्वयं उठकर चल देती और प्राप्त संकेत के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती। वहाँ रहकर उन्होंने असंख्य लीलाओं के दर्शन किए और उनमें सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन भी किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुक्म को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय हम दास दासियों के पहनने ओढ़ने, खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। उनकी जागीर पुरमांडल के खेतीहर किसान आते, हिसाब रखने वाले कामदार आते और उनकी स्त्रियां बेटियां आती तो उन सब की समस्याएं तथा अभाव सुनती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर उन्हें कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेरते आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें जैसे संसार सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, द्रव्य है कि समाप्त हो गया है, तुमने प्रसाद पाया कि भूखी हो। पूरे दिन बाह्य ज्ञान शून्य बैठी या लेटी हुई मुस्कुराती या रोती रहती हैं। हम मुख में कुछ दे दें तो जैसे तैसे चबाकर निगल लेती हैं, जलपात्र मुख से लगाएं तो पी लेती हैं। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितने दिन चलेगी, किससे पूछें। एक दिन उनको तनिक सचेत देखकर चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुक्म? मीरा ने घबराकर उसके मुख पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसी बात मत कह चमेली, अपराध लगता है। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी। चंपा के लिए उन शब्द, वह आदरणीय कब से हो गई? इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबर वाली से कुछ कहने पर अपराध क्यों और कैसे लगेगा? उसने मन ही मन सोचा, फिर सहमते हुए कहा, वह कहाँ चल गई एकाएक, इसी से ऐसा कह गई। जहाँ से वे पधारी थी वहीं वे चली गईं। मीरा ने गदगद स्वर में कहा। उनकी देह रोमांचित हो उठी। चमेली को लगा मूर्छित होकर गिर पड़ेगी। चंपा के पधारने की बात करते करते कहीं उसे भी आदरयुक्त संबोधन न करने लग जाएं, इस भय से वह वहाँ से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है, यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना निवास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही हैं। भोजन पान उचित परिणाम में न लेने से मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वे बहुधा देहाध्यास से शून्य रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार वे चमेली से पूछती, ललिता आई? धीरे धीरे वे चमेली को ही ललिता कहने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली था। मीरा उससे ऐसे देश, स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती। वह बहुधा इस चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कूल किनारा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। मंगलायतन की मंगल अभिलाषा। माधवी। एक रात श्याम सुंदर ने कहा, अब तो यहाँ नित्य लीला में न आकर
भक्ति कर। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, भाषण से लोगों का कल्याण होगा। तुम्हारा प्रभाव देखकर लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होने का उत्साह पाएंगे। अभी यहीं रहो, कालांतर में किसी अन्य स्थान में जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगी। सिर झुकाकर मीरा सुनती रही। प्राणों में उठी हुई वियोग की असह्य पीड़ा को उजागर करने हेतु पलकें ऊपर उठी। वह भाव और पीड़ा के सम्मिलित अथाह महासागर में बड़वानल सी सुलग उठी। देखते ही देखते उनकी वह स्वर्णवल्लरी सी देह सूखकर कृष्णवर्णा हो गई और सूखे पत्ते सी धरती पर झर पड़ी। चेतना लौटी तो उसने उन भुवन पावन चरणों पर सिर रख दिया। सूखे नेत्रों में जलन हो रही थी, मानो हृदय में उठते दाह से इंद्रियां झुलस गई हों। मंगलयातन चरणों के स्पर्श से उसे राहत महसूस हुई, जैसे शीतल लेप हुआ हो। बहुत बहुत कठोर हूँ मैं, तुझ सुमन सुकुमार के लिए कंटक विद होने का विधान करता हूँ। गदगद कंठ, भरे भरे नेत्र से 2 बूंदें उसके मस्तक पर चू पड़ी। मीरा ने उतावली से उनके अधरों पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा न कहें। मेरे मंगल के लिए जो आवश्यक है वही विधान होगा, मुझे विश्वास है। आप जो फरमाएं सिर माथे। वह तो इन चरणों से दूर होने की आशंका का ही अपराध है, मेरा नहीं। मैं तो आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूँ। मीरा, माधवी, उन्होंने उसका मुख अंजलि में भर लिया। भाव विवल स्वर काँप गया। तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। अब तेरी वह अचेतन अवस्था नहीं रहेगी, बस इतना ही। सदा भावाब्धि में डूबे रहना भला तेरे लिए कितना ही रुचिकर हो, प्रिय हो, उससे दूसरों का क्या भला होना है। तेरे सचेत रहने से ही उनके भावों को पोषण मिलेगा, उनके प्रश्नों का तू उत्तर दे पाएगी। तेरी सेवा उनका कल्याण करेगी। तेरा स्पर्श, यह लोकेशना जहर लगती है, तुझे आक्रांत करे, इतना साहस उसमें नहीं है। इतने पर भी अपनी प्रिया का सुयश मुझे सुख देता है। वे मुस्कराए। न तुझे ज्ञात होगा और न उन्हें ही, जिनका कल्याण होगा। दोनों ही बेखबर रहेंगे, तब तो ठीक है ना। फिर मीरा कहते कहते रुक गई। सुप्रयोजन है, इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा। और कुछ चाहिए? जानती है, तेरे सेवक सेविकाएं नित्य रो रो करके मुझसे अपनी स्वामिनी के आरोग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। श्याम सुंदर मुस्कराए। उन पर कब कृपा होगी? उन्होंने इस देह के लिए अपने देह गेह का मोह छोड़ दिया है। सदा वे मेरी ही चिंता में व्यस्त और व्याकुल रहते हैं। तेरा कथन मेरा कथन है, तेरी सेवा मेरी सेवा है। तू नहीं है, तुझ में निरंतर मैं ही क्रियाशील हूँ। अतः तेरे सेवकों के कल्याण में क्या संदेह है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। यह ले। उन्होंने चंदन की कलात्मक छोटी सी मंजुषा उसकी ओर बढ़ाई। यह चमेली को दे देना। जिसके कारण वह चिंतित है, उसका समाधान इसमें है। राधा बहन का आग्रह है कि आज के नृत्योत्सव में प्रथम नृत्य माधवी का हो। चंपा ने आकर कहा। मीरा ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए। बादशाह अकबर और तानसेन। जय श्री राधे की द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हुई। पधारे भगवन। सत्संग कक्ष में मीरा भगवा वस्त्र पहने हुए नेत्र बंद किए बैठी थी। आहट सुनकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि साधारण नागरिक वेश में 2 भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। चमेली ने आकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा। सुयश सुनकर श्रवण कृतार्थ करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलके उठाकर कहने वाले की ओर देखा। 30-35 के मध्य आयु, सौम्य भद्र मुख मुद्रा उसके बैठने और बोलने के ढंग से लगा। वे राजाओं द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं। तभी उनकी दृष्टि उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर गई। उस पर मिजराब धारण का चिन्ह अंकित था। अवश्य ही ये गुणी कलावंत हैं। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा व्यक्ति नवयुवक, 20-22 वर्ष की आयु,
अति सादी वेशभूषा होने पर भी दृष्टि और मुखमुद्रा में झलकता रौबे हुकूमत उसे विशिष्ट बनाए दे रहा था। वह सेवक बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा जैसी थी। उसमें सिंह के समान निशंकता और वैसी ही शान थी। वह उत्सुकतापूर्वक मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सुयश सर्वेश का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज़ है, उसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त ही नहीं होगा। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना, प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणीजनों का संग्रह और सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध न करे, सच सुनने को सदा तत्पर रहे, सदा अपने पराये का भेद त्याग करके न्याय को महत्व दे और गुप्त रूप से मंत्रियों, गुप्तचरों और अन्य पदाधिकारियों की जांच करता रहे। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे और भोग, धन, पद के मद से निरपेक्ष रहे। दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनयपूर्वक निवेदन किया, मातः हरि यशगान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच लाई है। राजनीति का यह उपदेश हम अनधिकारियों को भ्रांत कर देगा, ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्करा रही है। प्रभु किसके द्वारा किसको क्या कहलवाना चाहते हैं, यह हम कैसे जान सकते हैं? कौन राजा है और कौन भिखारी, यह तो वह स्वयं भी नहीं जानता। अधिकतर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी होने का भ्रम होता रहता है। सच यह है कि दाता केवल एक है और तो सब भिखारी ही हैं, भले वह राजा हो कि कृषक। जौहरी जहाँ से जिधर से भी गुजरे रत्नों का संग्रह करते चलता है। वह नहीं देखता कि किस स्थान से उठा रहा है, उसकी दृष्टि जवाहरात पर रहती है, गंदगी, कूड़े कचरे अथवा स्वच्छता पर नहीं। पद सुनाने की प्रार्थना पुनः करने पर उन्होंने एक तारा उठाया। चमेली, ढोलक और केसर मंजीरे बजाने लगी। आगे बैठे सज्जन झूम झूम गए, उनकी आंखें झरने लगी। मीरा ने उनसे गाने का आग्रह किया। मैं सरकार, उसने चौंक कर कहा। वाणी की सार्थकता हरि गुणगान में ही है। उस व्यक्ति ने मीरा का ही एक पद गाया। श्रुति के लिए इधर उधर देखा। संकेत समझकर किशन तानपुरा उठा लाया। तार झिंकृत करते हुए उसने आंखें बंद करके गुनगुनाते हुए राग ताल का संकेत दिया। तत्पश्चात सधे स्वर में आलाप देकर गाना आरंभ किया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव उसके सधे कंठ का मानो सरल खेल हो। धन्य धन्य मीरा के मुख से निकला। उसने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप हैं सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको अशेष संपदा से निवाजा है। जिसको उसने जो दिया है उसी से उसकी सेवा की जाए, मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा। सो भी कहाँ हो पाता है, उसने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा। कृपा मेहरबानी होगी यदि एक पद इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी बख्शें। उसकी आंखों से आंसू ढल पड़े। प्रभु, श्री गिरधर गोपाल के दर्शन के यदि अनाधिकारी न समझा जाए, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। संगीताचार्य, मानवतन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या कि न हो, जैसा है जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह न चाहे यह बात अलग है। मीरा ने कहा। क्या चाहते हैं
ही मानव को भगवत दर्शन हो सकते हैं। हाँ, एक यही तो उसके बस में है, अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ में है। जैसे धन, नारी, पुत्र, यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि दर्शन चाहे, उसकी अन्य चाहें तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती हैं। किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह स्वयं न हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। पधारे, आप दर्शन कर ले। मीरा उठ खड़ी हुई। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रणाम का अनुकरण सा करते हुए युवक ने खिसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़ाकर उसे प्रभु के अर्पण करने लगा। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाएं। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का नाश नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें, ये तो भाव के भूखे हैं। युवक ने एक बार डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं? प्रसाद चरणामृत ले लेने के बाद प्रणाम करके चलने को उद्यत हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, फरमाइए, आप अभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया? आपने अभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया, क्या वह ठीक नहीं है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या ये इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? धृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि यह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम दोनों छद्मवेश में हैं और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी नहीं रखता। मेरे भीतर भी तो कोई बसता है, मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा। यह स्वर सुनते ही दोनों शर्वित पशुओं की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के मुख्य उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा आया। वहीं उसने मीरा की प्रशस्ति सुनी। रूप, वैराग्य, पद गायन और चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की परदानशीन रानी होकर भी वह सब कुछ छोड़ वृंदावन की वीथियों में एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती फिरती हैं। मंदिरों में जब पाँवों में घुंघरू बांधकर गाते हुए नाचती हैं तो सुनने और देखने वाले सुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उसके घुंघरुओं और इकतारे की ध्वनि के साथ कृष्ण की वंशी भी सुनाई दी। कोई कहते हैं कि वह गाते समय संसार भूल जाती हैं, कोई कहते हैं कि वह कवयित्री हैं और गाते समय अपने आप पद बनते चले जाते हैं। उसकी आँखों से धारा प्रवाह आंसू बहते हैं, वह इस लोक की स्त्री नहीं लगती, आदि आदि। 22 वर्ष का युवक बादशाह उस राजपूती नाजनीन को देखने के लिए आतुर हो उठा। अपने दरबारी गायक तानसेन से उसने मन की बात कही। हुजूर आली, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उस मलिका के दीदार को तशरीफ़ ले जाते हैं तो वह कभी भी मिलना कबूल नहीं करेगी। माना कि उसने पर्दा छोड़ दिया है, मगर वह खुदा की दीवानी है, उसे आपके रुतबे का कोई ख्याल नहीं होगा। हो सकता है कि वह जहाँपना से मिलने से इनकार ही कर दे, लेकिन मैं उसके दीदार के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उसका गाना भी सुनना चाहता हूँ। यह तो और मुश्किल काम है। आलामपना, अगर आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल अकेले तशरीफ़ ले जाएं तो मुमकिन है कि हुजूर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। कोई खतरे का अंदेशा तो नहीं होगा? नहीं आलीजा, खुदा के दीवाने औलिया और फ़कीरों की ओर उठने वाले पाँवों के सामने आने का खतरे कभी नहीं उठाते। अलबत्ता वैसा करने की हिमाकत गर कर ही लें तो उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाता है। यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूँ करूँ, हुजूर को नकल करना होगा। वे हंसे। मंजूर है मौसीकी औलिया, जैसा तुम कहो। हम यह भी देखेंगे कि कोई तुमसे ज़्यादा बेहतर गा सकता है कि नहीं, और राज्य, जर, ज़मीन सब छोड़कर
फ़कीरी लेकर उसने क्या हासिल किया है। पूछते पूछते वे पहुंच गए। जो कुछ देखा शाहजहां अकबर ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तानसेन, औरत जात में इतनी अक्ल, हुस्न और हुनर, खुदा का ऐसा करिश्मा हर कहीं देखने में नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वह हम तुमसे ज़्यादा खुश नज़र आती है। उस पर नज़र पड़ते ही दिलो दिमाग थम गए थे। एक अजीब ठंडक, सुकून महसूस होता था वहाँ। अकबर ने लौटते समय तानसेन से कहा, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है आलीजा। उसका गाना, खुदा के हुजूर में उसकी वह बंदगी, आह वह मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। तुमने जो वहाँ गाया तानसेन, वह भी तुम्हारे पहले के गाए सभी गानों से बेहतर था। मैं तो हैरान था कि तानसेन ने आज तक हमारे हुजूर में ऐसा क्यों नहीं गाया। वह सब उस मलिका का कमाल था हुजूर। गुलाम तो उसके सामने किसी काबिल नहीं है। याद है जहाँपना, उसने जब हमें बिना कहे पहचान लिया, तब उसने हुजूर वाला को एक बादशाह के फ़र्ज़ भी बताए। ओह, वे बातें बड़ी बेशकीमती हैं तानसेन। माप दौलत उन पर अमल करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। यह तो सचमुच हैरानियत की बात है कि उसने हमें पहचान लिया। हुजूर, ख़ास बात तो यह है कि उसने अपना खुदा से ताल्लुक़ रसूख ज़ाहिर किया। बेनज़ीर है तानसेन। यह वतन और यहाँ के बाशिंदे, हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन को अमन चैन हासिल करा सकें। सब अब आगरा का किला फ़क़्त जगो जदल के लिए ही नहीं, इन फ़कीर औलियों से गुफ्तगू के लिए भी ज़रूरी हो गया है। जय श्री राधे।